Good morning, students. This is RJ sir, and you are watching JD English Edition. आज हम क्लास 12th इंग्लिश की जो बुक है पनोरमा, उसका फर्स्ट जो चैप्टर अपना चल रहा है उसका 4th पार्ट आज पढ़ने जा रहे हैं। तो उससे पहले आज की जो क्लास स्टार्ट करते हो उससे पहले आप पीछे का रिवाइज कर लिया करो, और यदि कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट में बता दिया करो, कोई भी वर्ड में यदि आपको नहीं आया हो। जैसे ही लेसन खत्म हो जाएगा आपको इस लेसन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो बता दिए जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फिंगर नोक रखो लाइन पे और चलते साथ साथ में चलते जाओ। महाराजा टाइगर हंट्स कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल। महाराजा का जो टाइगर हंट की जो प्रक्रिया थी, जो टाइगर हंट का जो काम था वो हाईली सक्सेसफुल चल रहा था, यानी बहुत ज़्यादा सफलता से कंटिन्यू था। विदिन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स। 10 सालों के दौरान वो 70 टाइगर मारने में सफल हो गया था। एंड देन एन अनफोर्सिन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू ए स्टैंड हिल। और उसके बाद अचानक से उसके काम में एक अनजानी सी बाधा आ गई, एक रुकावट सी पैदा हो गई थी। द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटिंक्ट इन फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, कि लगातार प्रतिबंधपुरम के जो जंगल थे वहाँ पर जो टाइगर की जो संख्या थी वो अचानक से विलुप्त सी हो गई थी, एक्सटिंक्ट हो गई थी। एक्सटिंक्ट कर दो, विलुप्त तो ना। Who knows whether the tigers practiced birth control or committed hercries? क्या पता कि जो टाइगर हैं उन्होंने हड़ताल कर दी थी या फिर उन्होंने क्या कर लिया था, बर्थ कंट्रोल या परिवार नियोजन अपना लिया था, और सिंपली रन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिजायर टू बी शूट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन। और कौन जानता है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी दूसरे जंगल में भाग गए होंगे, क्योंकि वो शायद वो चाहते होंगे कि वो केवल अंग्रेजी लोगों के हाथों मरे। ये एक कॉमिक यानी सिर्फ हास्य पैदा करने के लिए बोला गया है कि क्या पता जो टाइगर है उन्होंने परिवार नियोजन अपना लिया, या फिर वो हरकरी कर ली उन्होंने, या फिर वो कोई केवल ब्रिटिश हाथों में मरना चाहते होंगे, ऐसा कुछ हो गया। लेकिन वहाँ पर वो लगभग विलुप्त से हो गए थे, अचानक से टाइगर है वो पता नहीं कहाँ चले गए थे। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान। एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलाया। दीवान साहेब, आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शूट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन? क्या तुम सावधान नहीं हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मामला क्या है? ये जो गन मेरे हाथ में जो गन है, मेरी जो गन है, इस गन से अभी भी कितने टाइगर मारे जाने बाकी है, रिमेन बाकी रहना 30 टाइगर मारे जाने बाकी हैं, क्योंकि 70 मार दिए, टोटल ऑफ कितने थे, 100 मारने थे उसको। ही आस्क्ड ब्लेंसिंग हिज गन, उसने अपनी गन है वो घुमाते हुए कहा। ब्लेंसिंग होता है वार करने के लिए जो घुमाया जाता है ना, उसे घुमाते हुए कहा। सडरिंग एट द साइट ऑफ द गन द दीवान क्राइड आउट। गन देख करके जो दीवान था वो क्या हो गया, सडरिंग यानी कांपने लग गया, और वो जोर से बोल पड़ा, यो जैसे महाराजा आई एम नॉट ए टाइगर, मैं टाइगर नहीं हूं, मेरी तरफ कैसे गन तान रहे हो, आप घुमा रहे हो? विच इडियट वुड कॉल यू ए टाइगर? तो राजा ने क्या जवाब दिया कि कौन मूर्ख होगा जो तुझे क्या कह देगा, टाइगर कहेगा। नो एंड आई एम नॉट ए गन, अरे नहीं मैं गन भी नहीं हूं, ऐसा दीवान ने कहा। यू आर नाइदर टाइगर और नॉर गन। तो राजा ने वापस कहा कि तुम ना तो टाइगर हो ना ही गन हो दीवान साहब। आई समन यू हियर फॉर ए डिफरेंट पर्पज, मैंने यहाँ पर तुम्हें कोई दूसरे उद्देश्य के लिए ही बुलाया है। समझने ने बुलाना, पर्पज यानी उद्देश्य। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मैंने शादी करने का निश्चय कर लिया है। राजा ने क्या कहा दीवान से कि मैंने शादी करने का निश्चय कर लिया है। द दीवान बिगन टू बेबल ऑन मोर। अब दीवान है वो जोर जोर से खी करके हंसने लगा। योर मिनिस्ट्री महाराजा, आई हैव 2 wives ऑलरेडी इफ आई मैरी यू, कि महाराजा मेरे तो पहले से ही 2 पत्नियां हैं, यदि मैं तुमसे शादी करूं तो कैसे हो सकता है ना, ऐसा उसने कहा। डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास मत करो, ऐसा राजा ने वापस कहा। वाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा, मुझे तुमसे शादी क्यों करनी चाहिए? वुड आई वॉन्ट इज ए टाइगर,
मुझे चाहिए वो है टाइगर, मुझे टाइगर चाहिए। तो फिर दीवान ने क्या कहा, यो यशस्वी महाराज प्लीज थिंक इट ओवर, एक बार इस मामले में फिर से सोच लीजिए। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू दी स्वर्ड्स, और तलवार होता है, एंसेस्टर पूर्वज होता है, कि तुम्हारे जो पूर्वज थे उन्होंने किससे शादी करी, स्वॉर्ड तलवार से शादी करी। इफ यू लाइक मैरी द गन, यदि तुम चाहो तो गन से शादी कर लो। ए टाइगर किंग इज मोर देन एनफ फॉर दिस स्टेट, इस स्टेट के लिए टाइगर किंग एक बहुत है। अब तुम चाहो तो गन से शादी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे जो पूर्वज थे उन्होंने किससे शादी करी थी, तलवार के साथ शादी कर ली थी। दीवान को लगा कि शादी करने के लिए बोल रहे हैं तलवार या मुझसे या फिर गन से, ऐसा कुछ से उसने सोचा। A tiger king is more than enough for this state. It doesn't need a tiger queen as well. कि इस राज्य को दूसरी कोई राजकुमारी या रानी, जो टाइगर रानी नहीं चाहिए, इसके अंदर एक टाइगर राजा है वो बहुत है, बाघ राजा, इसको कोई बाघ रानी नहीं चाहिए। दी महाराजा गेव लाउड क्रेक ऑफ लाफ्टर, महाराजा जोर जोर से फूट करके हंसने लगे, खुल करके हंसने लगे। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर ए टाइगर और ए गन, मैं ना तो मैं ऐसी शादी करने की नहीं सोच रहा हूँ जो या तो टाइगर से हो या गन से हो, मुझे टाइगर या गन से शादी नहीं करनी। बट ए गर्ल फ्रॉम द रैंक ऑफ ह्यूमन बीइंग, मुझे मानव जाति की एक लड़की से शादी करनी है। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, नेटिव तो पड़ोसी, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, स्टैटिस्टिक्स यानी आंकड़े। पहला काम तुम्हारा ये कि तुम सबसे पहले जो पड़ोसी राज्य हैं वहां पर जा करके और जो टाइगर की पॉपुलेशन है, टाइगरों की संख्या जो है टाइगर्स की, उनका आंकड़े तैयार करो, इन कितने टाइगर किस राज्य में अपने पड़ोस में, तो जिस राज्य में ज़्यादा टाइगर होंगे मैं वहीं शादी करूंगा, ऐसा राजा का मानना था। नेक्स्ट यू में इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज ए गर्ल, और फिर तुम्हें ये जांच करनी है कि वहाँ कोई लड़की है या नहीं है शादी के लायक। आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ स्टेट विद ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, कि मैं एक ऐसे शाही परिवार की लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिसके राज्य में बहुत सारे टाइगर्स और टाइगर्स की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हो। दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर, दीवान ने उसके निर्देशों का पालन किया। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम ए स्टेट विच पास ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, तो उसने कैसे लड़की की तलाश कर ली जिसके राज्य में बहुत सारी संख्या में टाइगर थे। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉज, महाराजा जंग बहादुर 5-6 टाइगर मार के ही आते जब वो अपने कहाँ जाते थे, ससुराल जाते थे, फादर इन लॉ के पास, अपने ससुर के पास जाते, तब तक वो 5-6 टाइगर है वो मार के ही आते थे। इन दिस मैनर 99 skins adorned the wall of रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम में पैलेस। ऐसा करते करते एक दिन ऐसा भी आ गया कि जो राजमहल था उस महल के रिसेप्शन में यह स्वागत कक्ष जो था वहाँ पर 99 टाइगर्स की स्किन है वो सुशोभित हो गई। कहने का मतलब है 99 टाइगर मारे जा चुके थे। कितना टाइगर बचा होगा? अब एक बचा। चलो 5th पार्ट अपन हाफ पढ़ लेते हैं आज, ताकि कल वो कंप्लीट कर देंगे इसको। दी महाराजा's anxiety reached the fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100। महाराजा की चिंता जो थी वो उस समय पिच पर थी, चरम सीमा पर थी, जब उसकी 100 की गिनती में केवल एक टाइगर ही से रह गया था। He had this one thought during the day and the same dream at night। उसको वही सोच दिन में खाई जाती है, पूरे दिन उसको वही सोच रहती थी और उसी बात का रात को उसको क्या आता था? सपना आता था। By this time the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom। और उस समय तक ऐसा लग रहा था कि उसके जो ससुराल राज्य था वहां पर भी टाइगरों का अकाल पड़ गया। It because impossible to locate tiger anywhere। यदि ऐसा होता है कि कहीं पर भी ऐसा प्रतीत होता था कि कहीं भी टाइगर है वो नहीं मिल रहे थे, टाइगर दिखाई नहीं दे रहे थे। Yet only one more was needed। केवल एक ही टाइगर और चाहिए था। If he could kill just that one single beast, the Maharaja would have no fears left।
यदि एक टाइगर मिल जाए मारने के लिए तो महाराजा के लिए चिंता की कोई बात नहीं रहेगी, या महाराजा के लिए डर की कोई बात नहीं रहेगी। फिर अंडर ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, फिर उसके बाद में वो एक साथ टाइगर हंटिंग को क्या कर देगा, गिव अप कर देगा, त्याग देगा, उसको हमेशा के लिए छोड़ देगा। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद द लास्ट टाइगर, लेकिन राजा को अंतिम टाइगर जो था उससे बहुत ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत थी। व्हाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, आपको याद होगा कि जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर, स्वर्गीय जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था यानी मुख्य जो ज्योतिषी था, उसने क्या कहा था, वो बात आपको याद होगी। लेट का तो स्वर्गीय, इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी बिहेवियर ऑफ द 100th, याद है ना आपको क्या कहा उसने, कि यहाँ तक कि 99 टाइगर मारने के बाद भी राजा को 100वें टाइगर से बहुत ज्यादा सावधान रहना है। टू एनफ सत्य भी यही था, पर्याप्त सत्य बात थी। द टाइगर वॉज ए स्वेज बीस्ट आफ्टर ऑल, टाइगर आखिरकार बहुत ज्यादा खूंखारी जानवर होता है, खूंखार जानवर होता है, शिकारी जानवर होता है। वन हैड टू बी वरी ऑफ इट, एक का भी जो है उसका भी डर लगता है, चिंता रखनी चाहिए। बट वेयर वॉज दैट 100th टाइगर टू बी फाउंड, लेकिन अंतिम टाइगर है वो कहाँ मिलेगा। इट सीम्ड ऐसे टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन ए लाइव टाइगर, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि टाइगर का मिल्क मिलना यानी टाइगर जो था उसका दूध मिलना आसान था बजाय के जिंदा टाइगर। अब आप सोच रहे हो कि जिंदा टाइगर के बिना दूध कैसे मिलेगा, तो ये एक कहावत काम में लिए कि टाइगर मिलना इतना मुश्किल था कि ऐसे कल्पना की जा सकती है दूध मिल सकता है लेकिन जिंदा टाइगर नहीं मिल सकता, नहीं बहुत लगभग टाइगर ढूंढना इम्पॉसिबल हो गया था। दस द महाराजा वो संक इन ग्लूम, इस प्रकार महाराजा बहुत ज्यादा दुख में डूब गए, बहुत ज्यादा उनको दुख हुआ, बहुत ज्यादा उनको चिंता हो रही थी। बट सून केम द हैप्पी न्यूज विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम, लेकिन अचानक ही ऐसी एक गुड न्यूज आई राजा के पास, अच्छा समाचार, शुभ समाचार आया कि उसका जो ग्लूम था वो सारा का सारा डिस्पेल्ड हो गया, गायब हो गया। इन हिज ओवन स्टेट शिप बिगन टू डिसअपियर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम हिल साइड विलेज, अब उसके अपने ही राज्य के अंदर जो पहाड़ी गांव था, पहाड़ी गांव की तरफ क्या हो रहा था, भेड़ें हैं वो लगातार तेज गति से डिसअपियर हो रही थी, ये लगातार गायब हो रही थी। तो गायब हो रही थी इसका मतलब कोई ना कोई शिकारी जानवर होगा वहां पर जो उन भेड़ों को खाता होगा, ऐसा अनुमान लगाया गया। इट वॉज फर्स्ट एक्सटेंट दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खैदर मियां साहिब और विरासनी नाइके, तो ऐसा पहली बार ये अनुमान लगाया कि ये काम ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो व्यक्ति थे वहां जंगल के अंदर रहने वाले, एक का नाम था खादिर मियां साहब और एक का नाम था वेसामी नायकर, कि वो दो ऐसे आदमी थे जो क्या करते थे, भेड़ों खाते थे। तो ऐसा अनुमान लगाया कि यदि उनका काम नहीं होगा तो पक्का ही वहां पर टाइगर होगा। बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्टोर शिप वूल, वो किस लिए जाने जाते थे, एक साथ पूरी की पूरी भेड़ निकलने की प्रसिद्धि के कारण वो आसपास के एरिया में जाने जाते थे, पूरी भेड़ एक साथ खा सकते थे, वो दो आदमी ऐसे थे। श्योरली ए टाइगर वॉज एट वर्क, यदि ऐसा नहीं है यानी उन दोनों का काम नहीं है तो पक्का ही वो काम किसका होगा, टाइगर का होगा। द विलेजर्स रन टू इन्फॉर्म द महाराजा, गांव वालों ने किसको इन्फॉर्म किया, महाराजा को इन्फॉर्म किया, महाराजा को बताने के लिए दौड़ पड़े। द महाराजा अनाउंस्ड ए 3-year exception for all taxes that village and set out on the hunt at once, और राजा ने एक बार के लिए जो भी शिकार पर और गांव वालों के ऊपर जितने भी टैक्स लगाए गए थे सारे के सारे 3 साल के लिए माफ करने की घोषणा कर दी, ऐसा राजा ने कर दिया। द टाइगर वॉज नॉट इजीली फाउंड, टाइगर आसानी से नहीं मिला। इट सीम्ड एज इफ इट हैड वंटली hide itself in order from the महाराजा's will, ऐसा लग रहा था कि जो टाइगर थे वो महाराजा की इच्छा से दूर भाग करके महाराजा के साथ कुछ मजाक कर रहे हो, फ्लर्ट कर रहे हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड, लेकिन महाराजा वो भी उतना ही दृढ़ निश्चय था टाइगर मारने के लिए। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड, उसने भी ठान लिया कि जब तक टाइगर नहीं मिल जाता वो जंगल को नहीं छोड़ेगा।
एज द डेज पास, जैसे ही दिन गुजरते गए, द महाराजास फरी एंड ऑब्स्टिनेसी माउंटेड अलार्मिंगली, जैसे जैसे दिन बीतते गए महाराजा की चिंता और महाराजा का जो डर था वो माउंटलिंग अलार्मिंग तेजी से ऊपर बढ़ने लगे, बहुत तेज होने लगी। महाराजा की चिंता और महाराजा का भय वो बहुत ज़्यादा तेज गति से बढ़ने लगा। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, कई जो अधिकारी थे उनको अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ी थी। One day when his race was at its height, the Maharaja called the Diwan and ordered him to double the land tax forthwith. एक दिन जब राजा का जो रेस था, क्रोध जो था वो बहुत ज़्यादा हाई था, यानी बहुत ज़्यादा ऊंचा था, यानी चरम सीमा पर था, तो महाराजा ने दीवान को बुलाया और उसको जो कर लगाया गया था जमीन पर उसको डबल करने का आदेश दे दिया। द पीपल विल बिकम डिसकंटेक्टेड, जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, यानी राजा से रूठ गए, राजा से परेशान हो गए। देन आवर स्टेट विल फॉल ए प्रे टू द लंडन नेशनल कांग्रेस, देन आवर स्टेट विल फॉल ए प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो दीवान ने ऐसा कहा होगा कि ऐसा यदि चलता रहा तो अपना जो राज्य है वो नेशनल कांग्रेस के हाथों में चला जाएगा। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, और ऐसा हुआ तो आपको अपने पोस्ट से क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा, ऐसा राजा ने दीवान से कहा। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून द रिजल्ट कुड बी केस परफेक्ट। तो दीवान है वो ऐसा सोचते हुए घर चला गया कि यदि राजा को टाइगर नहीं मिला जल्दी ही तो इसके परिणाम बहुत ज़्यादा भयावह होंगे, यानी बहुत ज़्यादा डरावने होंगे। ही फेल्ट life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the people's park in Madras and kept hidden in his house। ऐसा सोचते हुए उसके दिमाग में एक बात याद आई, उसे याद आया कि उसको एक टाइगर की याद आई जो कहाँ से लाया गया था, मद्रास के पब्लिक पार्क से लाया गया था, उसके खुद के घर में उसे छिपा करके रखा गया था। एट मिडनाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, एक मध्य रात्रि को जब पूरा कस्बा वो शांति से सोया हुआ था, द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ ड्रेस्ड द टाइगर ऑफ द कार एंड शॉट इट इनटू द सीट। तो क्या किया, दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ, दीवान और उसकी वृद्ध पत्नी, ड्रेस्ड द टाइगर टू द कार, टाइगर को कार तक घसीट कर लेके आए, ड्रेस जिन्हें घसीटना होता है, शॉट इट इनटू द सीट, शॉट यानी ठूस देना, धकेलना, धक्का मारना। तो उन्होंने मिलकर के टाइगर को क्या किया, कार की जो सीट थी उसके नीचे ठूस दिया। द दीवान हिमसेल्फ ड्रॉप द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वाज हंटिंग। दीवान खुद गाड़ी चला रहा था और वो कार को सीधा वहां तक लेके गया जंगल में जहां राजा है वो शिकार पर थे। When they reached the forest, tiger launched its सत्याग्रह। और जैसे ही वे जंगल के अंदर पहुंचे टाइगर ने सत्याग्रह कर दिया। सत्याग्रह का मतलब क्या हुआ, आंदोलन ने कर दिया कि रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, कार से बाहर आने के लिए मना कर दिया। द दीवान वॉज थ्रोली एक्साइटेड in his efforts to haul the beast out of the car and push it down to the ground। तो उस दीवान ने जल्दबाजी में शीघ्रता से क्या किया, काम करना शुरू किया, गाड़ी के अंदर गया और जो शिकारी जानवर था, टाइगर जो था, उसको धक्का मार करके जमीन के ऊपर धकेल दिया। ठीक है, आगे का अपन कल पढ़ लेंगे, थोड़ा बचा वो कल कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।